लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी ने बैठक बुलाई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी की ये बैठक, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी की ये बैठक, सीट बंटवारे को लेकर इस बैठक में मंथन होगा। पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे अखिलेश यादव। 3 दिवसीय ये बैठक है। 8, 9 और 11 जनवरी को समाजवादी पार्टी की ये बैठक काफी अहम होने वाली है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक काफी अहम। इस बैठक में पदाधिकारियों के साथ अखिलेश यादव चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी की ये 3 दिवसीय बैठक, पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीट बंटवारे को लेकर ये बैठक काफी अहम। समाजवादी पार्टी ने ये बैठक बुलाई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी की ये बैठक, पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे अखिलेश यादव। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 8, 9 और 11 जनवरी को समाजवादी पार्टी की बैठक, 3 दिवसीय बैठक, समाजवादी पार्टी ने ये बैठक बुलाई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी की ये बैठक काफी अहम है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव होना है इसी साल, मई अप्रैल में लोकसभा का चुनाव होना है और इसको लेकर तमाम पार्टियां जो है वो कमर कसते नजर आ रही है, चाहे वो बीजेपी हो। हालांकि बीजेपी के लिए तो कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में होती है और अब समाजवादी पार्टी ने भी बैठक बुलाई है। 3 दिवसीय ये बैठक बुलाई गई है। 8, 9, 10 को ये बैठक नहीं है, फिर 11 को ये बैठक है। 3 दिवसीय लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक है, जिसमें पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, सीट बंटवारे को लेकर मंथन करेंगे। अखिलेश यादव लगातार चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं और चुनाव को लेकर कमर कसते नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है। लगातार पदाधिकारियों के साथ चर्चा करते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। किस तरीके से चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर काम करना है, इस पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरते नजर आ रहे हैं और लगातार विपक्ष को घेरते भी नजर आ रहे हैं। अलग अलग मुद्दों पर प्रदेश में जो विपक्ष है, यानी कि योगी सरकार पर भी कई बार वो शिकंजा कसते नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक बैठकों का दौर भी जारी है। कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने का काम कर रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर ये बैठक काफी अहम होने वाली है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी की ये बैठक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लालचंद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लालचंद, आपके पास आते हुए, समाजवादी पार्टी ने बैठक बुलाई है। 8, 9 और 11 को यह बैठक होनी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक किस तरीके से अहम होगी, बताइए। बिल्कुल दिव्या, लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, ऐसे में बैठकों का दौर भी पार्टियों के अंदर दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी, जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मुख्य विपक्षी दल पार्टी है, वो लगातार बैठकें करती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से पहले जो है समाजवादी पार्टी ने पीडीए की जो है सभा बुलाई, इसके बाद महिला सभा बुझाई, ब्राह्मण सभा की बैठक की, भी संस्कृति विभाग की बैठक की, इसके बाद कल अधिवक्ता समाज की जो है इन्होंने बैठक की है और बैठक में लगातार 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारी यहां पर करती हुई समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है। किस तरीके से जो है पार्टी को मजबूत किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जो है मजबूत किया जा सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी काम करती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन भी समाजवादी पार्टी है और ऐसे में कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारों को लेकर लगातार चर्चाएं यहां पर तेज होती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 3 दिवसीय यह बैठक बुलाई है, जो आज एक बैठक शुरू होगी, जिसमें जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष जो है बैठक में शामिल होंगे और अखिलेश यादव उनके साथ चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। सीटों के साथ साथ पार्टी को कैसे और मजबूत किया जा सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव आज दिशा निर्देश अपने पदाधिकारियों को देते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ कल जो बैठक होनी है 9 जनवरी को, उसमें जो समाजवादी पार्टी के जीते हुए विधायक है उनके साथ बैठक करेंगे, उनसे भी फीडबैक लेंगे, रणनीति तैयार करेंगे कि कैसे जो है लोकसभा चुनाव में जो 80 सीटों वाला प्रदेश है इस पर कैसे मजबूती लाई जा सके, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से लगातार परफॉर्मेंस कर रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती साबित होती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अखिलेश यादव लगातार बैठक कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और जिससे कि पार्टी को मजबूत किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा
समाज को अपनी तरफ जोड़ा जा सके, क्योंकि अखिलेश यादव पीडीए का सहारा ले रहे, यानी कि दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक को भी अपनी तरफ जोड़ने की बात करें। इसके साथ उन्होंने ब्राह्मण महासभा की उसके जरिए भी कहीं ना कहीं जनता के बीच जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही कल जहां जो है विधायकों के साथ बैठक होगी, तो वहीं जो 22 में प्रत्याशी बनाए गए थे विधानसभा चुनाव में, उनके साथ भी अखिलेश यादव 11 जनवरी को बैठक करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयारी करते हुए दिखाई देंगे। सीटों पर यहाँ पर ज्यादा मंथन होता हुआ दिखाई दे रहा है दिव्या, क्योंकि सीट को लेकर लगातार तमाम बयानबाजी हुई, तमाम गर्माहट हो गई। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन में भी कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे सीटों के बंटवारों को लेकर। ऐसे में कहीं ना कहीं सीट बंटवारा ही सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर निकलते हुए दिखाई दे रहा है कि कैसे जो है इस गुत्थी को सुलझाया जाएगा, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ आरएलडी और तीसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार अपने प्रत्याशियों के दावे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये सीट बंटवारा कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती होगी इंडिया गठबंधन के लिए, लेकिन अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बैठक करते अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी लालचंद, लेकिन देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर सीट कहीं पे है तो वो उत्तर प्रदेश में है, 80 सीट। और अब यहाँ पर सीट बंटवारे को लेकर घमासान होती भी नजर आएगी, क्योंकि लगातार जो विपक्ष के तौर पर है वो समाजवादी पार्टी वहां पर मजबूत है, और लगातार सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी अपने काम के जरिए लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार विपक्ष की तरफ से बीजेपी की जो नाकामी है उसे गिनवाते हुए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा कह ले या फिर लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई ये बात है कि राम मंदिर, तो कहीं ना कहीं इस बार समाजवादी पार्टी कहां पर नजर आ रही है? देखिए दिव्या, चुनाव जिस तरीके से नजदीक आता जा रहा है, ऐसे में बयानबाजी का दौर भी दिखाई दे रहा है। विपक्ष जरूर कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर सवाल उठा रहा है कि वो धर्म है, राम सबके हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी लगातार परफॉर्मेंस कर रही है, लगातार जो चुनाव है आपने देखा होगा कि जिस तरीके से 5 राज्यों के नतीजे है उसमें भी बीजेपी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आगे होती हुई दिखाई दी। ऐसे में बीजेपी की जो रणनीति है, चाहे केंद्र सरकार की कहें चाहे राज्य सरकार की कहें, वो कहीं ना कहीं जनता के बीच ले जाकर जो योजनाएं हैं उसका कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है। और शायद यही वजह है कि जनता कहीं ना कहीं जो है बीजेपी पर भरोसा जता रही है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की दोबारा सरकार बनी, और इसी को दोबारा रिपीट करने के लिए लोकसभा चुनाव में भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं तैयारी करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। फिलहाल विपक्ष कहीं ना कहीं जो कमियां हैं, जो नाकामियां हैं, उसको लेकर सवाल उठाकर जनता के बीच जा रहा है। और अखिलेश यादव ने जो मुख्यमंत्री रहते हुए काम किए थे उसको भी कहीं ना कहीं गिनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बार का चुनाव जो देखा जा रहा है कि काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है और सबसे ज्यादा 80 सीटों वाला प्रदेश है। ऐसे में उत्तर प्रदेश पर सभी की निगाहें टिकी होती हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, कहीं ना कहीं बीजेपी को मात देने के लिए लगातार रणनीति तैयार कर रही है, लगातार बैठकें तैयार कर रही है। ऐसे में इनकी रणनीति कितनी कारगर साबित होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां लगातार बैठक के जरिए अपने पदाधिकारियों को, अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि पार्टी को मजबूत किया जाए। और इसके साथ ही जो सीट के बंटवारे को लेकर भी कहीं ना कहीं लगातार मंथन किया जा रहा है, क्योंकि कोई नाराज ना हो, इसको लेकर भी अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर नाराजगी होगी तो जाहिर सी बात है वोट बैंक कहीं ना कहीं कटता हुआ दिखाई देगा। दिव्या, ठीक है लालचंद, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।